क्लास 12 के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है? जैसे कोई पदार्थ है तो उस पर जो है अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी जाए तो उस पदार्थ पर किस प्रकार का चार्ज होगा, और अगर उस पदार्थ पर हम इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें तो उस पर किस तरह का चार्ज होगा। तो इसके बारे में आज जानेंगे अच्छी तरह से। तो ये दो लाइन है, पहले इसको पढ़ लेते हैं तो इसके बाद अच्छी तरह से समझते हैं। तो दिया क्या है कि वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, और दूसरा क्या दिया कि वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए, हम समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई पदार्थ है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो यह पदार्थ है तो यह किससे मिलकर बना होगा? अणु से मिलकर बना होगा। पदार्थ है, ये क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। तो ये किससे मिलकर बना होगा? अणुओं से मिलकर बना होगा। तो जब यह पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है तो अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो एक चीज़ बताइए, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ? परमाणु हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये पदार्थ है क्या है? पदार्थ ये परमाणुओं से मिलकर बना है। जब यह परमाणुओं से मिलकर बना है तो एक चीज़ आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए परमाणु है। अब क्या है? परमाणु है। पदार्थ का परमाणु है, सबसे छोटा इकाई। तो यह परमाणु है। तो परमाणु में आप जानते हैं कि क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो आप एक चीज़ और जानते हैं कि परमाणु के चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। जब परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो आप एक चीज़ जानते हैं कि नाभिक क्या होता है? धन आवेशित होता है। और नाभिक पर जो आवेश होता है वो धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेशित है और नाभिक पर आवेश धन आवेशित है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। धनावेशित होता है। धनावेश होता है प्रोटॉन। जब प्रोटॉन धनावेशित होता है तो और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि जो नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा, नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगा उतने ही जो है ना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगा। यानी कि प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इस तरह से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो परमाणु जब उदासीन हो जाता है, तो परमाणु जब उदासीन हो गया तो क्या हो गया? परमाणु क्या हुआ? उदासीन हो गया। उदासीन। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। उदासीन होता है। जब परमाणु उदासीन हो गया तो आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए तब कोई क्या है? परमाणु है। तो ये परमाणु है, तो इस परमाणु में हम अगर इलेक्ट्रॉनों को लाकर मिला दें तो क्या होगा? यह परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक और जो है, तो यह परमाणु है। तो यह परमाणु है तो यह क्या? उदासीन है। तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें, क्या कर दें? निकाल दें। किसको निकाल दें? इलेक्ट्रॉनों को। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा? यह परमाणु क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। धनावेशित। धनावेशित। जब इस तरह से आपका परमाणु जो है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की जब आप अधिकता कर दिए तो यह क्या होगा? ऋणावेशित हुआ। ऋणावेशित। ऋणावेशित। और यहाँ पर और फिर जब हम इलेक्ट्रॉनों को इस परमाणु में से निकाल लिए तो यह क्या हुआ? धनावेशित हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यह जो हम दो लाइन लिखे हैं तो इसका पूरे का मतलब यही है। इस पूरे का मतलब यही है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो आप एक चीज़ समझिए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक जो है अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, हैं? तो यह अमीर क्या था? बहुत ही दानी था। और यह गरीब क्या था? इसको जो है पैसे की ज़रूरत था। तो यह क्या किया? जो गरीब आदमी तो क्या किया? जो अमीर के पास गया, इसके बाद पैसा मांगा। इसके बाद क्या हुआ? तो क्या मुझे थोड़ा कर्ज वर्ज चाहिए, तो मुझे कर्ज पैसा दे दीजिए। तो यह अमीर क्या हुआ? यह अमीर जो है इस गरीब को जो है पैसा दे देता है। तो यह अमीर जो है दानी है, तो जो दान देता है उसके पास पैसा तो है ही है। तो वह क्या होगा? धनावेशित, यानी कि वह उसके पास जो पैसा है
तो उसके पास तो जो देगा वो क्या होगा, धनावेशित होगा, धनावेशित। और जो लेगा यानी कि जो लेगा वह ऋणावेशित, यानी कि कहने का मतलब यह जो है गरीब जो है अमीर से पैसा लेकर आया, तो यह क्या, इससे अमीर से कर्ज लिया है गरीब, तो क्या हुआ, यह क्या हुआ, ऋणावेशित हुआ। इससे उधार लिया तो ऋणावेशित हुआ। तो यह ऋणावेशित, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं।